गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डाटा फाइल हैंडलिंग इन पाइथन सेकंड। कल हमारा इस पे फर्स्ट सेशन हुआ था डाटा फाइल हैंडलिंग के ऊपर, और हमने उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट उठाया था कि किस प्रकार से डाटा फाइल हैंडलिंग को हम पाइथन के अंदर करते हैं और डाटा फाइल हैंडलिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके एडवांटेजेस हमने पढ़े, और कौन कौन से मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं जिसका हम डाटा फाइल हैंडलिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो आज इसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए सेकंड सेशन के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर रीडिंग एंड राइटिंग पार्ट आएगा। रीडिंग के अंदर हम कौन कौन से मोस्टली कॉमन फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं जो पाइथन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। पाइथन हमारे दोनों मेनली तीन तरह के फंक्शंस अवेलेबल कराती है डाटा फाइल हैंडलिंग के अंदर। ये तीन चीज़ जो हमें फंक्शन देखने को मिलेंगे वो है रीड लाइन और रीड लाइंस। पहला सिंपल रीड, दूसरा रीड लाइन READLINE, और तीसरा है READLINES रीड लाइंस। तो पहला जो रीड फंक्शन है पाइथन डेटा फाइल्स में रीडिंग राइटिंग फंक्शन के तो ही कंटिन्यू करते हुए, जो पहला है रीड READ रीड, इसको लिखने का तरीका ये रहेगा। सबसे पहले इसका सिंटेक्स को अगर हम समझें तो फाइल हैंडल लिखना पड़ेगा। फाइल हैंडल डॉट लगा करके रीड एंड ब्रैकेट में आपको एन लेना पड़ेगा। जो एन है वो बाइट है, वो ऑप्शनल है, आप बाइट देंगे या नहीं देंगे ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपने एन मेंशन किया तो दैट एन बाइट्स वो रीड करेगी। आपने एन पैरामीटर पास किया रीड के साथ तो वो एन बाइट्स आपको रीड करेगा डेटा उसमें से। अगर आपने एन स्पेसिफाइड नहीं किया है तो ये पूरा एंटायर फाइल का जो बाइट्स है उसको रीड करेगा। तो रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और जो ये एन बाइट है, जो एन बाइट जो रीड करेगा ये किस फॉर्म में रहेगी, स्ट्रिंग के टाइप में रहेगी। मैंने एक एग्जांपल दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर कि फाइल वन दैट इज़ फाइल वन इक्वल टू ओपन, और उसके बाद में हमने ब्रैकेट में क्या दे दिया है, पाथ दे दिया है ई कॉलन बैकस्लैश माई डाटा बैकस्लैश info.txt। ये मैंने ओपन की फाइल को, मेरे पास फाइल हैंडल फाइल वन है। तो अब मैं इसको कैसे लिखूँगा, रीड इन्फो इक्वल टू रीड इन्फो एक पैरामीटर लिया, उसके अंदर हमने फाइल वन डॉट रीड 15, तो 15 बाइट्स रीड करेगा, और उसके बाद रीड इन्फो जो वेरिएबल है उसको प्रिंट के साथ ले लिया प्रिंट। तो आउटपुट में आप देखिए इट्स टाइम टू RE, मतलब टोटल कितना बाइट है, ये 15 बाइट, 1 करेक्टर 1 बाइट, आई के लिए 1, टी के लिए 2, इसी प्रकार से IT, देन आपको सिंगल कोट्स है, फिर एस है, फिर ब्लैंक कैरेक्टर है, फिर टाइम के लिए 4 कैरेक्टर, फिर इस तरह से टोटल 15 बाइट्स उसमें डेटा ये रीड करके अपने सामने दे रहा है। दूसरा फंक्शन में रीड लाइन के अंदर आप देखेंगे कि इसको कैसे लिखना है। लिखने का तरीका एच से फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन, और उसके बाद ब्रैकेट में एन ऑप्शनल है। ये वो दैट अगर आम एन देंगे इसका मतलब ये कि इतनी नंबर ऑफ लाइंस उसमें रीड करेगा। इफ़ एन स्पेसिफाइड रीड्स एट मोस्ट बाइट्स, ये बाइट्स हैं, तो रिटर्न द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग विद लाइन कैरेक्टर, और रिटर्न ब्लैंक स्ट्रिंग ऑफ नो मोर बाइट्स आर लेफ्ट फॉर रीडिंग इन द लाइन। तो ये आपको जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो बाइट्स के अंदर जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में रहेगी, और उसका एंड किससे होगा, लाइन कैरेक्टर के साथ। लाइन मतलब न्यू लाइन, या रिटर्न या ब्लैंक स्ट्रिंग ऑफ नो मोर बाइट, जब उसमें कोई बचेगा नहीं। फिर जैसे फाइल वन डॉट ओपन पाथ दिया, और रीड लाइन इन्फो के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करा ली, फाइल वन डॉट रीड लाइन, तो ये प्रिंट कर देगा। तो ये एक लाइन रीड करेगा जब तक कि वो एक लाइन का एंड नहीं आ जाता है, एंड ऑफ लाइन आपको नहीं मिल जाता, एंड ऑफ लाइन करेक्टर्स को नहीं मिल जाती। तो इससे टाइम टू वर्क विथ फाइल्स करके ये आपको 1 लाइन दे रहा है। तीसरा है रीड लाइंस, इसको भी लिखने का तरीका यही है, फाइल हैंडल डॉट करके रीड लाइंस, और एन आपके पास ऑप्शनल है। ये रीड ऑल लाइंस है, रिटर्न देम इन ए लिस्ट, वो सभी लाइन रीड कर देगा
और रिटर्न क्या करेगा, वो लिस्ट के फॉर्म में, उसका डाटा टाइप रिटर्न क्या करेगा, लिस्ट के फॉर्म में। जबकि इससे पहले दो फंक्शन जो रिटर्न कर रहे थे स्ट्रिंग फॉर्म में। तो फाइल वन डॉट ओपन पाथ दे दिया आपने रेड इन्फो एंड फाइल वन डॉट रेड लाइन, यहाँ रेड लाइन्स होना चाहिए था, रेड लाइन लिखा है यहाँ पे। तो ये आपको दे देगा प्रिंट रेड इन्फो करके वैल्यूज़ की। तो आउटपुट के रूप में आपको ये ऑल लाइन्स जितने भी है वो सब के सब आपको प्रिंट करके दे देगा। और ये किस फॉर्म में देगा, ये आपको लिस्ट के फॉर्म में देगा। यहाँ पर इसको ध्यान रखिए, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने फाइल वन डॉट रेड लाइन लिखा है, इट शुड बी रेड लाइन्स नॉट रेड लाइन, मतलब यहाँ पे एस जरूर होना चाहिए। तो ये एक 3 फंक्शनों के बारे में था। अब फाइल ऑपरेशन फॉर रीडिंग को, और ये रेड लाइन के हमने ऑलरेडी एग्जांपल दिए थे, उसी को वापस से इन्होंने हमने इसको समझाने का कोशिश किया है। फाइल डॉट रीड फंक्शन ऑल करेक्टर सम करेक्टर इस टाइप से हम इसमें ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे दे रखा फाइल इक्वल टू ओपन टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी और आर करके प्रिंट फाइल और रीड फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया गया है। दूसरे तरीके से और इसके अंदर दे रखा है कि भाई कितना बाइट चाहिए, इसमें 5 दे रखा है, तो 5 बाइट के हिसाब से वो चीज़ को प्रिंट कर देगा। रीड के अंदर देखिए आपको लाइन बाय एक एग्जांपल रीड लाइन लिखा है, तो लाइन बाय लाइन आउटपुट आपको देगा रीड लाइन 3, तो रीड थर्ड लाइन ओनली, तो इसमें थर्ड लाइन आपको देगा। रीड लाइन्स लिख दिया है तो रीड लाइन सेपरेटली आपको अलग अलग वो चीज़ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत ही लूपिंग ओवर ए फाइल ऑब्जेक्ट उसके लिए भी बहुत बड़े ढंग से काम करता है। तो फाइल ओपन टेस्ट फाइल डॉट टी टेक्स्ट और आर देखा फॉर लाइन नंबर के लिए दे रखा है, प्रिंट फाइल रेड लाइन एक एक करके वो लूप के अंदर आपको दे देगा। फॉर द लाइन इन फाइल करके हमने इसको ले लिया है। रीडिंग फ्रॉम फाइल्स इसी प्रकार से राइटिंग के लिए भी हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो राइटिंग के अंदर हमारे पास रीडिंग फंक्शन और राइटिंग फंक्शन हमारा के लिए ओपन करने का पड़ेगा फाइल को, और फाइल्स जो ओपन होगी लिंक्ड होगी वाया फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल के थ्रू। तो जैसे राइट मेथड दे रखा है फाइल हैंडल डॉट राइट, उसके बाद str स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, राइट स्ट्रिंग टू बी फाइल रेफरेंस बाय फाइल हैंडल। राइट लाइन्स दे रखा है, तो यहाँ फाइल हैंडल डॉट राइट लाइन्स एल हमारे पास क्या है, लिस्ट है, राइट ऑल स्ट्रिंग इन लिस्ट, सारी जो स्ट्रिंग है वो लिस्ट में लिख देगा एज लाइन रेफरेंस्ड बाय फाइल हैंडल। और इसको बहुत दूसरे तरीके से हमने समझाने का कोशिश किया है, जैसे यहाँ पे आप अपेंड कर सकते हो, डब्ल्यू में राइट कर सकते हो। एग्जांपल दे रखा है एफ इक्वल टू ओपन डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी है ना, उसके बाद में आपने यहाँ पे लिखा है अपेंड, तो वो अपेंड हो जाएगी एग्जांपल के तौर पे। और जो चीज़ आपको अपेंड करना हो अपेंड हम इसको तो ये डब्ल्यू मेथड विल ओवरराइट द एंटायर फाइल। डब्ल्यू है अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ओपन वो ओवरराइट हो जाएगी एंटायर फाइल पे। तो ये एग्जांपल दे रखा है अपेंड का और राइट का। इसी प्रकार से हम यहाँ पे और देख सकते हैं राइट फंक्शन को लेकर के कि फाइल डॉट राइट करके दिस इज टेस्ट फाइल डॉट राइट एड टू एड मोर लाइन्स, और इस टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है तो फाइल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू क्रिएट ए न्यू फाइल इन पाइथन, तो हमें कुछ ओपन मेथड लेना पड़ेगा। उसके पैरामीटर में क्या है, एक्स रहेगा क्रिएट करने के लिए। I will create a file, return an error if the file exists। अगर पहले से है तो वो आपको एरर दे देगा। ए अपेंड डब्ल्यू राइट के लिए ए अपेंड में will create a file if the specified file does not exist। W will create a file if the specified file does not exist। तो ये इस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। ओपन कैसे करेंगे, फाइल इक्वल टू ओपन पाथ दे देंगे हम टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी,
फिर आपको क्या करना है वो मोड आप ले लेंगे, यहाँ पर अपेंड करना है, एक्स करना है या डब्ल्यू करना है। डिलीशन ऑपरेशन भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, डिलीशन ऑपरेशन के लिए आपके पास क्या रहेगा, जैसे ओ एस डॉट रिमूव फंक्शन, ओ एस इम्पोर्ट करना पड़ेगा आपको, ओ एस के साथ इम्पोर्ट ओ एस करेंगे एंड देन फिर इसके हिसाब से आपको ये फंक्शन को आप चला सकते हैं। टू डिलीट ए फाइल यू मस्ट इम्पोर्ट द ओ एस मॉड्यूल एंड रन इट्स ओ एस डॉट रिमूव फंक्शन। एग्जाम्पल, इम्पोर्ट ओ एस करा, ओ एस डॉट रिमूव आप लिखा और डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी वो फाइल चली जाएगी। चेक करना है कि फाइल पहले से एग्जिस्ट है कि नहीं। इम्पोर्ट ओ एस इफ आपने ये लिखा है इफ के साथ इस स्टेटमेंट लिखी, इफ पाथ एग्जिस्ट करके लिखा हुआ है और ओ एस डॉट रिमूव ये डेमो फाइल टी एक्स टी अल्स करके आप प्रिंट करके मैसेज भी दे सकते हैं। तो डिलीटिंग फोल्डर के अंदर भी आप एग्जांपल के तौर पे इम्पोर्ट ओ एस एंड ओ एस डॉट रिमूव डायरेक्टरी माई फोल्डर, वो फंक्शन आपके यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्लश फंक्शन। फ्लश फंक्शन का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, जब हम कोई राइट कर रहे हैं फाइल के अंदर और पाइथन के अंदर हमारे को लगता है कि एवरीथिंग टू राइट इन द फाइल इन बफर एंड पुशेस इनटू एक्चुअल फाइल टू स्टोर यूएस इन लेटर टाइम। मतलब बहुत सारा डेटा हमारा फाइल में हमें रखना है, तो पाइथन इसका धीरे धीरे करके अपने फाइल बफर के अंदर डेटा रखता है। फिर जैसे ही उसका प्रीवियस डाटा फाइल में प्रॉपरली ढंग से डिवाइस में सेट हो गया, देन फिर जो बफर में डेटा है उसको धीरे धीरे पुश करता है ताकि नेक्स्ट डेटा फाइल के अंदर रखा जा सके। तो इसके लिए हम लोग फ्लश का यूज़ करते हैं। और इफ़ एवर वी वांट टू फोर्स ए पाइथन टू राइट ए कंटेंट ऑफ बफर इनटू स्टोरेज, वी कैन यूज़ फ्लश फंक्शन। सिंटेक्स क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्लश। इस टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और हमें कुछ वाइट स्पेस रीडिंग करने के बाद में कुछ हटाना है तो वो भी हम इसका इस्तेमाल करके इसको हटा सकते हैं। जैसे कि ऑल दिस रीड फंक्शन हमारे पास कौन कौन से वाइट स्पेस को हटाने के लिए, स्ट्रिप फंक्शन रिमूव करता है गिवन करेक्टर फ्रॉम बोथ एंड्स, दोनों एंड से ये रिमूव करता है। आर स्ट्रिप भी रिमूव करता है गिवन राइट साइड से, और एल स्ट्रिप रिमूव करता है गिवन करेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट। तो एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट और स्ट्रिप दोनों एंड से। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था रीडिंग एंड राइटिंग फंक्शंस को लेकर कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करना कि हम लोग कैसे फाइल हैंडलिंग के अंदर इनका कर सकते हैं। तो वैसी चीज़ें थी। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ प्रैक्टिकल के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।